दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है। ए का कितना 20%, बी के 25% के बराबर है, तो वैल्यू क्या करनी है। ए का 28%, ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी को कितने परसेंट आपको एक्स मान लेते हैं, तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। ए और बी की वैल्यू परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 5 काट दिए, 5 चौको 20, 50 25, 4a इक्वल टू कितने का आया 5b के आ गया। तो a का मान कितना है, a का मान बनेगा दोस्तों 5 और b का मान कितना बनेगा 4। तो आप क्या कर सकते हैं, a बराबर कितना आएगा, a बराबर आ गया 5p और b बराबर कितना आ गया 4p। अब इसमें देखिए a और b का मान रख के क्वेश्चन को बना लीजिए। a का मान कितना है 5p 28% के बराबर है, b का मान कितना है, b का मान 4p के x% के बराबर है। तो आप क्या 100 से 100 गया, p से p गया, 4 से काटिए 4, 4 सते 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35%। तो आप कह सकते हैं कि a का 28% b के 35% के बराबर है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है बिल्कुल सही है। क्या है जो आपके ऑप्शन में ए मिल रहा है बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। क्या उसके गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, तो हम दोस्तों पहले नंबर कर लेते हैं, पहले कोई हम वैल्यू मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है 3, माना संख्या क्या है, संख्या हमारे पास 3 है। तो गुणा करने के बाद पहले नंबर तो गुणा क्या है गलत, गलत गुणा क्या है, पी में कितने 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, कितना 3/5 से गुणा कर दीजिए, 3/5 पी आया। तो सही गुणा कितना होगा, सही गुणा क्या होगा p इंटू 5/3, कितना है 5p/3। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, त्रुटि मतलब इन दोनों का अंतर ही लेना है। त्रुटि तो हम कहेंगे तभी ना जब दोनों का अंतर पता होगा कितने का अंतर है। तो इसका अंतर देखते हैं दोस्तों 3p/5 और क्या है 5p/3। इसमें डिफरेंस लगा देंगे तो दोस्तों बड़ी वैल्यू तो यही है, बड़ी वैल्यू ये है, तो दोनों क्या है एलसीएम लेंगे तो कितने का एलसीएम आएगा 15 का एलसीएम आ गया। 15 का एलसीएम में इसमें 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 9p आ गया, इसमें गुणा करेंगे 5 से कितना आया 25p, कितने का अंतर है 16 9 25, 16p/15 का अंतर आया है, कितने का 16p/15 का अंतर आया, मतलब संख्या में इतने का अंतर है, मतलब संख्या में इतने का अंक का गलत है। कह सकते हैं कितने की त्रुटि हुई, अगर वैल्यू में देखें तो इतने की त्रुटि हुई। अगर यही वैल्यू परसेंटेज में देखना हो, परसेंटेज में देखना तो पूरे में 100 कर लेंगे, बटे में सही वैल्यू, तो सही वैल्यू हमारे पास ये है, सही वैल्यू तो ये है हमारे पास, कितना है 5p/3, p से p गया, p से p गया, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, कितना आया है 16 इंटू 20/3 और बटे में क्या है 5/3। ठीक, ये 3 से ये 3 गया, अब ये 5 ऊपर जाएगा, कितना 5 चौको 20, 16 चौको 64, कितने परसेंट की त्रुटि हुई है 64% की त्रुटि हुई है। संख्या में 64% की त्रुटि हुई है, जो आपके ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 64, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर नहीं पता है तो p वगैरह नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए, अगर नहीं मानना है तो मत मानिए। तो आपको क्या 3/5 अंतर लेना है किसका 5/3 का, सही वाली वैल्यू यही है, सही वाली वैल्यू यही है ना। अंतर करेंगे दोस्तों 9 आएगा 50 25 बटे में 15 आ गया, कितना आएगा 16/15 आया, गुणे में 100 कर लेंगे और सही वैल्यू तो ये है 5/3 की, सही वैल्यू तो ये है 5/3 की। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, इससे करेंगे दोस्तों कितना आएगा ये 3 आ गया, ये इससे करेंगे दोस्तों 5 3 5 15, ये 5 आया, ये 5 आया, तो ये 50 25 हो गया, 25 चौका 100, 16 चौको 64%, ये 64% आपका दोस्तों दोनों तरीके से आंसर आया है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तब इतना आएगा, अगर ये तरीका अपनाएंगे तो इतने में ही आंसर आ जाएगा। आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो अच्छा है,
ठीक, ये समझाने के लिए हम बताए कि समझाने के लिए क्वेश्चन को हम कैसे, मतलब किसी को अगर बताना, कोई बच्चा ही पूछ ले कि क्वेश्चन का क्लास 6 कोई क्वेश्चन आया है, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है कक्षा 6 का है। अगर आपसे क्लास में छोटा बच्चा है आपके घर का ही, अगर पूछे भैया ये क्वेश्चन बता दीजिए या चाचा कोई क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए ये मेथड सीखना उसको बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट मतलब क्या कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये मेथड बेस्ट है, इजी पड़ेगा, सस्ता है, टाइम कम लगेगा और हमें टाइम ही तो बचाना है एग्जाम में। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये वाला क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्या, इसको सीखने के लिए आपको करना है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब ए, इसको आप क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए। ठीक, तो पहले कोई भी संख्या की वैल्यू क्या होगी, 100% ही तो होगी। मान लें कि हमारे पास पहली लंबाई क्या है, 100%। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है पहली लंबाई में 10% की वृद्धि। अगर ये वैल्यू 100% है, ये भी तो 100% ही रहेगी, तो इसमें क्या है 10% की वृद्धि हमने कर दिया। अब अगली क्या है, इसमें भी 10% की वृद्धि कर दीजिए और बटे में 100 कर लेना है, दोनों का कुल परसेंटेज दिया है। अब इससे ये गया, इससे ये गया, तो 11 में कितना है, 121% आया है। 121 क्या है, 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। जो ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, मतलब 21% की वृद्धि हुई, कितने की, 21% की वृद्धि हुई है। ताकि आप ए बी फार्मूला से भी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या है, प्लस का ए प्लस का बी प्लस का ए बी डॉट 100, ए बी बटा 100 क्या है, पहले में 10% की वृद्धि हुई है, प्लस में 10% की वृद्धि हुई है, और क्या है 10 गुणे 10 बटा में 100, इससे से ये गया, इससे तो ये चला जाएगा ना, ये क्या है, ये तो आया है 1, कितना हो गया 10 प्लस का 1 कितना आ गया 21%। ये क्या प्लस में आया है, मतलब वृद्धि हुई है, इसमें भी तो प्लस में आया था, तब भी तो आंसर दोनों में से हमारा। बाकी जो तरीका आपको पसंद आए वो क्वेश्चन को बनाइए उसी तरीके से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई क्या है, 35% और इसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, अब इसी फार्मूले से करेंगे ए और बी। मान लेते हमारे पास वर्ग क्या है, एक ये है, इसकी ए है, इसकी ए है, और पहली लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, पहली लंबाई में कर रहे हैं 35% की वृद्धि, और दूसरी वाले में कितने की कर रहे हैं दोस्तों, 25% की वृद्धि। ठीक, तो लंबाई मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी, मतलब ए बी, और पहला क्षेत्रफल क्या होगा 100%, लंबाई तो 100% रहती है, पहले में कितने परसेंट की वृद्धि, 35%, मतलब 100 था तो 135 हो गया। फिर क्या था, ये वाला, ये भी तो 100 था, तो इसमें 25 वृद्धि मतलब 125 हो गया बटे में 100। ठीक, अब इससे ये गया, अब 55 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, क्या है 25 पंचे 125 25 चौका 100। अब इससे गुणा करा लीजिए, कितना आएगा, 55 25 पंक्तियां 15 2 17 5 1 5 1 6 बटे में 4। अब क्या करना होता है, अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा है तो क्या करना है, 100 से माइनस करना है। 100 से माइनस करना मतलब ज्यादा है या कम है, इससे नहीं मतलब, 100 से हमेशा घटा लेना है, 100 में मतलब जो वैल्यू है उसमें 100 माइनस कर देना है। अगर प्लस चिन्ह आएगा तो वृद्धि हुई है, माइनस चिन्ह आएगा कमी हुई है। कर लेते हैं, कितना 675 माइनस 400 बटे 4 कितना है 200, ये कितना है 275 बटे में 4, 4 छन 24, 4 छन 24 बटा 3 बचा 3, 4 अठे 32, दशमलव लगा दिया, कितना बचा 3, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो आप कह सकते हैं 68.75% की वृद्धि हुई है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। क्या है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज के बारे में
काफी कुछ सीख लिया। क्वेश्चन को टॉप 10 क्वेश्चन थे, जिनमें से क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, उसके लिए सॉरी। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपको परसेंटेज से रिलेटेड होगा, लाभ का हानि से रिलेटेड होगा, आयु संबंधी से रिलेटेड होगा, आय से रिलेटेड होगा। मतलब जितने टॉपिक हैं हमारी परीक्षाओं में, उन सभी टॉपिक से टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। बाकी जो सिखाने वाला वीडियो है ही, जिसमें हमें क्वेश्चन को सिखाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में इसी शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।